हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल बैंजो एडिक्शन पर। मैं आप सबके लिए ले आई हूँ न्यू स्टोरी, न्यू फन फिक्शन, माय ब्राइड इज़ मैन, यानी कि मेरा पत्नी एक आदमी है। इस स्टोरी में बैंजो के साथ साथ वंगसन भी देखने को मिलेंगे, यानी कि हमारे दोनों कपल इसमें शामिल है, बैंजो प्लस वंगसन। ये स्टोरी कॉमेडी, थोड़ा डार्क, थोड़ा सा रहस्यमय, यानी कि मेरी स्टोरी में सारे तड़के लगा रखे मैंने। इसमें हर एक इमोशन आपको देखने मिलेंगे। आपको मेरी स्टोरी जैसी भी लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आइए हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। माई ब्राइड इज मैन। हमें एक जगह देखा जाता है, जगह नहीं, हम एक मैंसन का सीन देखते हैं जिसे एक दुल्हन की तरह सजाया गया है, मानो वहाँ किसी की शादी हो रही हो। हाँ, शादी ही हो रही है। आइए अंदर देखते हैं किसकी शादी हो रही है। अंदर तो यहाँ से वहाँ इतना भगमदौड़ मची हुई है, आखिर शादी हो किसकी रही है। अरे कहाँ गई दुल्हन, सब दुल्हन को खोजो, आखिर दुल्हन कहाँ लापता हो गई है। अगर दुल्हन नहीं मिले तो हमारे नाक कट जाएंगे, लड़के वालों के आगे बारात आ गई है, जल्दी जल्दी दुल्हन खोजो। अरे तेरी यहाँ शादी तो हो रही है पर यहाँ से दुल्हन ही गायब है, क्या बवाल है यार। चलो हम यहाँ की सीन छोड़ते हैं, हम यहाँ से दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ दो लड़के भाग रहे होते हैं। पहला लड़का दूसरे लड़के से बोलता है, बॉस हम कब तक भागते रहेंगे आखिर। दूसरा लड़का बोलता है, क्या पता कब तक भागते रहेंगे, आखिर कौन है ये लोग, क्यों कहाँ से आ गए, क्यों हमारे पीछे पड़े। बॉस आप भी तो आए थे, आप भी को शौक था बाहर आने का कि मुझे तो बाहर जाना है एक सिंपल सादा लड़का बनकर, बनो बॉस। दूसरा लड़का बोलता है, तुम अपना मुंह बंद करो, मुझे क्या पता था कि ये ऐसे लफंगे लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे। आखिर एक पहला लड़का बोलता है, बॉस अब अपना मुंह बंद रखो। दूसरा लड़का बोलता है, क्या तुम मुझे कह रहे हो। पहला लड़का बोलता है, जी नहीं बॉस, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं आपको बोल सकूँ अपना मुंह बंद करने के लिए। मैं तो बस बता रहा हूँ कि क्या ज़रूरत थी आपको आपको इतना होटी सोटी बनने के लिए और बाहर आने के लिए एक आम लड़का बनकर। दूसरा लड़का कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है। पहला लड़का बोलता है, बॉस अगर आप एक सुंदर आइटम लड़का बन के बाहर आएंगे और ऐसे छोटे मोटे बाहर में जाएंगे तो ऐसे लफंगे लड़के गुंडे वाले नहीं थे क्या, कोई बड़े बड़े शरार आपके पीछे पड़ेंगे। तुम अपना मुंह बंद रखो और भागो यहाँ से। वो सारे जो गुंडे लड़के जो भी है उस दोनों के पीछे पड़े थे। वो गुंडे बोलते हैं, पकड़ो उन दोनों को, दोनों हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। बॉस चलो ठीक है, आप एक सिंपल सादा लड़का बन के बाहर बार में गए तो गए, लेकिन क्या ज़रूरत थी उनसे पंगा लेने की, ऐसे अकेले आने की। और तो लड़का बोलता है, तुम क्या पक रहे हो। वह लड़का बोलता है, जी बॉस मैं पक नहीं रहा हूँ, तो बता रहा हूँ। दूसरे लड़का बोलता है, तुम क्या बताना चाहते हो आखिर मुझे, साफ साफ। पहले लड़का कहता है, बॉस बताऊँगा बाद में, पहले भागो यहाँ से। दूसरे लड़के बोलते हैं, भाग ही तो रहा हूँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, आपको तुम्हें रुक के बताऊँ। कहते बॉस रोको मत, भागो। कहते ठीक है भाग रहा हूँ। पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं हूँ कौन, मैं इतना बड़ा गैंगस्टर माफिया होकर मुझे यहाँ भागना पड़ रहा है। वो दूसरा पहला लड़का बोलता है, बॉस आप भी कुछ मची थी बाहर आने की अकेले सिंपल सादा लड़का बनकर। मैंने आपसे कहा था कि कुछ बॉडीगार्ड डेवलप नहीं, आपको तो अकेले आना था बन ठन के, चूही मुही लड़का बनकर अब बनो। और ऊपर से गए तो गए कौन से वार्ड में, गे वार्ड में। वाह क्या आप महान बॉस हो। मुझे क्या पता था कि वो गे वार्ड है, पता होता तो मैं वहाँ जाता ही क्यों। पहले लड़का बोलता है, बॉस अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं, हमें भागना होगा यहाँ से। तो भाग तो रहा हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हम कब से भाग ही रहे हैं। पहला लड़का बोलता है, सॉरी बॉस। दूसरा लड़का बोलता है, अपनी बकवास बंद करो और भागो यहाँ से। पहले लड़के बोलते हैं, बॉस हाँ आप क्या कर रहे हैं, हम तो कब से भागे रहे हैं। दूसरा लड़का बोलता है, छठा मार भागो यहाँ से। ठीक है बॉस, वो देखो वहाँ किसी की शादी हो रहे हैं,
चलो वही भागते हैं, वहाँ हमें कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। दूसरा लड़का बोलता है ठीक है फिर चलो वहीं। वो दोनों खिड़की के द्वारा शादी वाले मैंसन या घर जो भी कहो उसके अंदर घुस जाता है। और घुसता भी कहाँ है, दुल्हन के कमरे में, जहाँ दुल्हन है ही नहीं। पहला लड़का बोलता है बॉस बॉस देखो यहाँ हम दुल्हन के कमरे में घुसे हैं। दूसरा लड़का बोलता है हाँ पर दुल्हन कहाँ है। कह रहे बॉस क्या पता दुल्हन कहाँ है। तभी उस कमरे का गेट खुलता है। दोनों लड़के शॉक, और जो सामने गेट में होते हैं वो कि तुम दोनों कौन हो। वो लड़के बोलते हैं पता नहीं जी हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों आए हैं, समझ में नहीं आ रहा हम है ही क्यों। वो बोला तुम दोनों जो भी हो यहाँ कर क्या रहे हो, तुम्हें पता नहीं कमरा दुल्हन का है। कहता है जी पता होता तुम यहाँ आते ही क्यों, हम तो बस अपनी जान बचा के वहाँ से भाग रहे जाए। जान बचा के, कह रहा हाँ 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 हमारे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं उनसे। सामने गेट में खड़ा होता है ओह तो तुम दोनों जान बचा के भाग रहे हो, यानी तुम दोनों को हमारी हेल्प चाहिए, मदद चाहिए। वो तो लड़के बोलते हैं हाँ हमें मदद चाहिए, हमें छिपना है। वो शख्स बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम दोनों को छिपाऊंगा पर एक शर्त में। वो दोनों बोलते हैं शर्त, कैसे शर्त, हमें तुम्हारी कोई शर्त नहीं माननी है। तो वो शख्स बोलता है ठीक है मत माना फिर मेरा क्या, मैं भी जा रहा हूँ उन गुंडों को बुलाने के लिए। वो दोनों बोलते हैं जी नहीं 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 हम आपकी सारी शर्त मानेंगे। बोले क्या शर्त, क्या क्या करना है। वो शख्स कहता है कुछ नहीं बस तुम्हें शादी करनी है, तुम दोनों में से किसी को भी। कहते क्या शादी, कहता है हाँ शादी। क्या है ना कि वो हमारी दुल्हन नहीं मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, मेरी 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 निकम्मी बेटी, मेरी शैतान बेटी घर से भाग गई है शादी के दिन। कहते क्या बेटी आपकी भाग्य और शादी हम क्यों करें भाई, हम तो बेटी नहीं है, हम तो बेटा है, हम लड़के हैं। कह रहे तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है तुम लड़के हो कोई भी हो, मुझे बस अपनी इज्जत बचानी है। कि तुम अपनी इज्जत बचाओ ना, हमारे इज्जत के लिए नाम कर रहे हो भाई। कहता है वो शख्स कहता है मुझे नहीं जानना, मुझे बस अपनी इज्जत बचानी है। तो बताओ तुम दोनों में से कौन शादी करोगे। तुम करोगे, तुम करोगे। नहीं 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 तुम नहीं, तुम तो रहने दो। तुम करो, तुम लंबे और तुम कितने गोरे भी हो। कहता है हे मेरी और मत देखो मैं इसका बॉस हूँ, ये करेगा शादी। कह रहे बॉस मेरी ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, अगर उसे पता चला तो वो मेरा गला काट देगा। वो कहता है तो मैं क्या करूँ, तुम्हारे को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी है तो क्या इसका मतलब मैं शादी कर लूँ। कहते बॉस वैसे भी आपके लाइफ में कोई नहीं है, शादी कर लो कर लो कर लो, वैसे भी आपको भी लड़की पसंद है बॉस, और अच्छा मौका है, शादी का माहौल है, देखो देखो, और वैसे भी आपके ऊपर सब दबाव डाल रहे हैं शादी के लिए, कर लो शादी कर लो। कहते अपना मुंह बंद रखो। वो सामने से जो खड़ा होता है कहते हैं देखो मुझे नहीं मालूम तुम दोनों में से शादी कौन करोगे, पर शादी करो, और मुझे मेरी इज्जत बहुत प्यारी है, और नहीं किए तो मैं अभी जा रहा हूँ बाहर और उन दोनों गुंडों को रोक के रखूँगा, उनको भी नहीं जाने दूँगा। कह रहे क्या। वो शख्स कहता है हाँ। ये कह के वो शख्स वहाँ से चला जाता है बाहर। और वह शख्स सीधा गुंडों के पास ही जाता है। ये कहता है सुनो सुनो क्या तुम यहाँ किसी को खोज रहे हो। वो लोग कहते हैं जी हाँ खोज रहे हैं, यहाँ क्या दो लड़के भाग के आए। कह रहे दो लड़के, नहीं नहीं मैंने तो नहीं देखे दो लड़के। कह रहे नहीं आए तो सिर्फ भी थे। कह रहे बेटा ठीक है आए होंगे तो तुम यहीं रहो, यहाँ की शादी एंजॉय करो, खाना खाओ, और उन दोनों को खोजो मिल जाए तो। वो दोनों कहते हैं ठीक है हम यहीं रहेंगे। यह है कि अगर दोनों गुंडे भी वहीं रुक जाते हैं। अब कहते हैं अब आएगा मज़ा, देखते हूँ कैसे निकलते हो शादी, मैं तो शादी करवा के रहूँगा। तभी उस शख्स के पास एक लेडी आती है, कहती है जी क्या मिलेगी गुजियान। कहती है कहाँ भागी बात, तुम्हारी वो लड़की हमारी नाक कटवा के भाग गई है, एक बार मिलने दो उसे तो मैं उसकी टांग तोड़ दूँगा। कहते हैं जी टांग तब तोड़ोगे जब वो लड़की मिलेगी, इतने हमारा क्या होगा। और लड़के वाले भी कब का आ चुके, वो भी कब की लड़की को बुला रहे हैं शादी के लिए, अब हम क्या करेंगे जी। कहते हैं मुझे नहीं पता, मैंने दो बकरों को पकड़ रखा है, देखते हूँ दोनों में से कोई मानता है कि नहीं। बकरे कह रहे हैं हाँ दो लड़के भाग के आइए, उनमें से किसी के साथ कराऊंगा। कह रहे जी पर वो तो लड़के हैं। कह रहे तो क्या हवा लड़के हैं तो उनको लड़के बना दूंगा। कह रहे क्या जी। कह रहे नहीं 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 लड़की मतलब उन दोनों को
अपनी बेटी के कपड़े पहना के लड़की की जगह तैयार कर दूंगा। वैसे वो शादी ट्रेडिशनल यानी पुराने ज़माने के हिसाब से हो रहा है, जिसमें हानपो पहनना होगा। तो हानपो में किसको किसका थोपड़ा दिखने वाला है। हानपो पर एक सुंदर से बेल बना देंगे, किसको क्या मालूम पड़ेगा लड़का है कि लड़की है। बेल के नीचे, बेल के अंदर। कहते जी आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम ऐसे ही करेंगे। कह रहे हाँ हम ऐसे ही करेंगे, इससे हमारी इज्जत सी बच जाएगी। अगर जी अगर लड़के वालों को मालूम पड़ गया कि हमने उनके साथ धोखा दिया है तो क्या होगा। कहते तब कि तब देखेंगे क्या होगा, पर अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और कहता है क्या पता है, जब तक हमें कुछ जान भी खोज के मिल जाए तो हम उसे ही भेज देंगे। कहता जी ठीक है, इतने हम अपनी बेटी को खोजते हैं, इतने हम उन दोनों बकरों को पटाओ। करे भाग्यमान बकरा नहीं है, लड़के हैं। करे जी अभी आपने कहा था बकरे हैं। कहते तुम भी ना, ठीक है मैं जा रहा हूँ दोनों के पास। कहते जी जल्दी जाइए जल्दी जाइए। वो शख्स यानी कि जो गुज्जान के पापा है, उन दोनों के पास जाके बोलते हैं हाँ तुम दोनों में से कौन शादी के लिए तैयार है। कोई, वो दोनों कहते हैं कोई भी नहीं। कह रहे क्या, देख लो वो लड़के बाहर ही खड़े हैं, गुंडे जो भी है, गुंडे बदमाश। कह रहे क्या बक रहे हो। कह रहे बक नहीं रहा हूँ, जाके खुद देख लो, यकीन ना हो तो वो कहता है दूसरा शख्स कहता है तुम जाओ। कहता है बॉस मैं, कहता है हाँ, और नहीं तो कौन, क्या मैं जाऊँगा। कह रहा ठीक है बॉस मैं जा रहा हूँ। वो पहला शख्स देख के आते बाहर तो हाँ वाकई में गुंडे हैं। कह रहे बॉस ने तो रोक रखा है उन गुंडों को। कह रहे तुम। कहता है बॉस इनने तो वाकई में उस शख्स को रोका हुआ है, उन सबको। अब क्या करें। तो कह रहे शादी करनी पड़ेगी। कह रहे हाँ आप दोनों के यहाँ हम ऐसे ही बच पाएंगे। अगर बचना है शादी करना पड़ेगा। ये दूसरा शख्स कहता है क्या ये ज़बरदस्ती नहीं है कि शादी करना ही पड़ेगा, कोई हलवा है शादी करना पड़ेगा। वो गुज्जान का पापा कहता है हलवा है या नहीं मैं नहीं जानता, पर शादी करना ही पड़ेगा। आखिर हमारी इज्जत की बात है, अगर इज्जत की बात है मैं क्या करूँ, अपनी इज्जत खुद संभालो ना, हमारे पीछे क्यों पड़े हो। कह रहे मुझे नहीं मालूम, अब बताओ कौन शादी करने वाला है। वो दोनों बेचारे कन्फ्यूज़। कहते शादी तुम करोगे। वो पहला कहता नहीं बॉस आप है, शादी आप करोगे। अगर मैंने शादी की तो मेरा बॉयफ्रेंड मुझे मार देगा जान से। बॉस कर लो ना शादी, बस अपने सुंदर होटल दिख रहे हो, कर लो। कहता है देखो मैं, तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ। कहता है बॉस आप जो भी हो अपने घर में हो, अभी तो हम दोनों बेचारे गम के मारे भाग रहे हैं यहाँ से वहाँ। अभी हम दो आप अपनी सच्चाई किसी को बता नहीं सकते कि आप कौन हो, ये आप ही जानते हो क्यों। कहते तो क्या मैं शादी कर लूँ क्या, इसका मतलब करे बॉस कोई रास्ता नहीं है, कर लो ना प्लीज़ हमारे लिए, मेरे लिए। अरे क्या मतलब, हम अपने परिवार के लिए, आपके परिवार भी खुश हो जाएंगे शादी करोगे तो आप। कह रहे ओह ठीक है कर लेता हूँ। क्या ठीक है बोलो क्या पहनना है मुझे। कहता है ये हानफू क्या, मैं तुम्हें लड़की नज़र आ रहा हूँ। कह रहा हाँ आखिर हम लड़की वाले हैं, हमारी लड़की भागी है तो आपको लड़की के कपड़े पहनने होंगे ना। कह रहे अब ये क्या तमाशा है। कह रहे तमाशा नहीं है जी, आपको पहनने पड़ेंगे लड़की वाले कपड़े हानफू, और ऊपर से ये जो भी है इसका नाम बेल भी। कहता अब ये क्या मजाक चल रहा है मेरी के। कह रहे बॉस पहन लो, अच्छा ही है, कोई आपको देख नहीं पाएगा। कह रहे तुम भी, अब तुम काम करो, तुम ये सबको पहन लो। कह रहे बॉस पहन लो ना, क्या जाता है, किसी गरीब का भला हो जाएगा। कह रहे ए देखो हम हमारी बेटी भागी है, इसका मतलब ये नहीं कि हम गरीब हैं, देखो हम गरीब नहीं हैं, हम अच्छे खासे पैसे वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, तुम हमें ऐसे गरीब नहीं बोल सकते हो। अरे हाँ ठीक है, हमने कब कहा कि तुम हम तो बस मैं ऐसे, तुम रह नहीं तो वो सब मान जाइए ना, भला हो जाएगा। दूसरा शख्स कहता है ठीक है लाओ बेल तो मैं पहन ही लेता हूँ। यह कहकर वह दूसरा शख्स जाके बेल वगैरह पहन कर तैयार हो जाता है। कहता है हाँ, और तुम जाके वो बेल वगैरह पहन कर आता है, हनफू वगैरह। कहते लो पहन लिया, हो गया तैयार, बस राजी। कह रहे ना अभी नहीं। कह रहे अब क्या कमी हो गई, क्या बाकी है अब। कह रहे अभी मेकअप तो रह रहा है। कह रहे क्या मेकअप कब कसर रह रहा है।
कह रहा हाँ आखिर तुम दुल्हन हो, ब्राइड हो। कह रहा अब ये तमाशा भी करना पड़ेगा। कह रहा और नहीं तो क्या। ये क्या कर रहा है गुरजान का पापा का नाम नाम तो हम बाद में बताऊंगी फिर भी। कह रहा कहता है अंदर आ जाओ। वैसे ही अंदर कुछ मेकअप वाली आती है जो उनका मेकअप। कह रहा है इस लड़के का मेकअप कर दो, इस लड़के को लड़का सा लड़की बना दो मेकअप करके। वो कहता है क्या। कह रहे लड़का से लड़की, मैं क्या हूँ और क्या बन रहा हूँ ये नहीं हो रहा मुझे। बस एक बार इन सब झंडों से निकलने दो, उसके बाद किसी को छोड़ूंगा नहीं। कहते बॉस जब निकलेंगे तब अभी तो दुल्हन बन जाइए ना, बन जाइए भला हो जाएगा। कहते ठीक है आओ बनाओ मुझे लड़का से लड़की। ये कहकर वह गुस्से में कुर्सी में बैठ जाता है शीशे के आगे। और जो वो पार्लर वाली लड़कियाँ होती है वह उसका मेकअप कर देती है। और 15-20 मिनट में वो बिल्कुल वाकई में एक सुंदर सी लड़की, मानो कोई अप्सरा जमीन में उतर के आ गई हो। कह रहे बोस कह रहे अब क्या है। कह रहे बोस अब तो वाकई में एक सुंदर सी लड़की लग रहे हो, मानो कहीं की हुर, कहीं की अप्सरा धरती में आ गई हो उतर के। कह रहे हाँ अभी कुछ देर पहले इस अप्सरा नहीं परा के पीछे गुंडे वो वाली पड़े हुए थे, उसकी इज्जत में बात आ गई। अब अप्सरा बना दो ताकि दुनिया के सारे लड़के इस मेरे पीछे पड़ जाए। कह रहे वो आप तो हो ही इतने सुंदर कि आपके ऊपर कभी मरे बेटे, और लाखों लड़कियाँ आपके ऊपर मरते भी हैं, जानते हो ना बॉस। तो क्या मरते हैं तो कह रहे बॉस कर लो ना, वैसे भी शादी आप लड़के से ही कर रहे हो, आपको वैसे भी लड़का ही पसंद है। कह रहे लड़का पसंद है तो क्या मैं किसी से भी शादी कर लूँ क्या, किसी भी एड़े गिरे से। कह रहे बॉस कह रहे देखो वो एड़ा गिरा नहीं है। कह रहे एड़ा गिरे नहीं तो मैं क्या करूँ, कोई भी है तो। कह रहे देखो वो मेरे दोस्त का बेटा है, उसे एड़ा गिरा मत बोल देना। कह रहे ओह दोस्त का बेटा है तभी अपने दोस्त को चीट कर रहे हो है ना। कह रहे नहीं चीट की बात तो नहीं है, पर क्या करे इज्जत की बात है। अगर आज शादी नहीं हुई तो हम दोनों की इज्जत नीलाम हो जाएगी भरी महफिल में। कह रहे क्या तुम्हारी शादी नहीं हुई तो तुम्हारी अपनी इज्जत बचाओ ना यार, मेरी इज्जत को नीलाम कर रहे हो। कह रहे देखो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। और करिए चिप ज़बरदस्ती है, शादी करनी पड़ेगी। पता नहीं कौन सी मनुष्य घर में इस घर के अंदर आया था। कह रहे बॉस हम दोनों अपनी जान बचा के आए थे। कह रहे हाँ तुम्हारे कहने में आया था इस घर के अंदर, याद आ गया। कह रहे तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, एक बार घर पहुँचे हम। कह रहे बॉस घर तो वो शख्स गुजान के पता कहता है घर, किसने कहा तुम घर जाने वाले हो। कह रहे तो क्या मुझे यहीं बसाने का इरादा है। कह रहे नहीं ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन तुम्हें शादी करके तुम्हें अपने पति के घर जाना होगा। कह रहे क्या अब इसकी नौबत रह गई। कह रहे देखो लड़कियाँ शादी करके पति के घर ही जाते हैं। कह रहे तुमसे किसने कहा कि मैं शादी करके उस जो भी है वो उसी घर जाने वाला हूँ। कह रहे देखो तुम्हारी शादी उससे हो रही है, तुम ब्राइड हो। कह रहे ओह रियली मैं ब्राइड हूँ, ठीक है एक काम करते हैं शादी होने देते हैं, पूछ जाता हूँ ब्राइड कौन है, मैं या फिर वो जिससे मेरी शादी हो रही है। कह रहे देखो ब्राइड तो अभी तुम ही हो, जब हो जाओ यार चलो नक्शे मत करो मेरा हाथ पकड़ो। कह रहे जी पिताजी एक दिन के ज़बरदस्ती बने हुए आफत के पिताजी चलो। यह क्या कर वह लड़का गुस्से में उस गुजियान के पिता के हाथ पकड़ के चलने लगता है। हमें शादी वाली जगह दिखाया जाता है जहाँ एक लड़का हानफू में तैयार खड़ा होकर वहीं शादी के जहाँ शादी होता है वहाँ खड़ा होता है। और वह दूसरा लड़का जो लड़की बना जो गुजियान के पिता के साथ हाथ पकड़ के आ रहा होता है, वह मन ही मन गाली को रोज पता नहीं क्या क्या बकवास खुद जा रहा होता है। कह रहे दादा कोसम मत सुनाई दे रहा मुझे सब। कह रहा तो मैं क्या करूँ, सुनाई दे रहा था मुझे कितना अजीब लग रहा है इस तरह से। कह रहे कोई नहीं आज बर्दाश्त कर लो। ओहो आप तो इतनी आसानी से बोल रहे हैं, आज बर्दाश्त कर ले, काम करो खुद खुद बन जाओ ना आकर। कह रहे देखो वो मेरे बेटे का उम्र का मेरे बेटे जैसा है। कह रहे ओह तो वो तुम्हारी बेटे जैसा, मेरा क्या।
कह तुम भी बेटे जैसे हो। ओहो मेरी बेटे जैसा हो इसलिए बेटे की बिल्ली बना रहे हो। कह रहा देखो ऐसी बात नहीं है, वो लड़का बहुत अच्छा है, वैसे ही मेरी बेटी को आन दो फिर तुम्हें वापस ले आऊँगा, अब मैं अपनी बेटी को वहाँ भेज दूँगा। कह रहा ओह अब इसकी भी कसर रह गई बड़ो। कह रहे तमीज़ से मैं तुम्हारे बाप का उम्र का हूँ। कह रहे बाप की उम्र का हो तो बाप तो नहीं हो मेरे। कह रहे देखो जो भी हो कैसा भी हो अभी तो घर में तुम्हारे पिता बना हुआ हूँ देखो। कह रहा हाँ पिताजी चलिए एक बार शादी हो दो और मुझे इन सब झट से निकलने दो, उसके बाद बताऊँगा आपको कि मैं कौन हूँ। कह रहे बेटा तुम जो भी हो बातें बताना, अभी घर चलो। कह रहे जी पिताजी जी। एक क्या कर वो लड़का भी आगे की ओर चलने लगता है। सभी स्टेट में जो लड़का खड़ा होता है वह अपना हाथ देता है उस लड़के को, वह ब्राइड भी अपना हाथ उस लड़के के हाथ में देकर ऊपर चढ़ता है और जो प्रीस्ट खड़े होते हैं उन दोनों की शादी करवा रहे होते हैं। वो दोनों भी शादी कर रहे होते हैं। वो प्रीस्ट उन दोनों को धरती हेवन माँ बाप का जो भी वो लेना होता है वो वगैरह लगवाते हैं। पर कहते हैं आप दोनों दूसरों की किस करो और शादी को लॉक करो। कहते हैं हाँ किस, पता नहीं किसको किस करना पड़ेगा, कौन है ये। जो सामने लड़का खड़ा होता है गुरूम, वह उस ब्राइड को अपने कमर से पकड़ता है और अपनी ओर करता है और हल्का से बेल हटा के उसे किस करता है। कहते हैं वो जो लड़का खड़ा होता है वो अपने किस करता है फिर उस ब्राइड से दूर होता है, अपने मन में कहता है किसका स्वाद कितना अच्छा है, मेरी ब्राइड कितनी, एक मिनट मेरी ब्राइड कितनी लंबी है मेरे से, अरे यार मैं तो अपनी ब्राइड के आगे छोटा हूँ, ये क्या है मेरी ब्राइड लंबी, हम दोनों की मैचिंग कैसे होगी, ये तो मेरे मेरे थोड़ा सा नहीं आधा सर के ऊपर जा रहा है, मुझे क्या अपनी ब्राइड को सर ऊपर करके देखना होगा। हे ऊपर वाले ये क्या हो रहा है। जब अच्छा होता है मैं अपनी ब्राइड को चाचा से पहले देख लेता, कम से कम मुझे मालूम तो होता कि मेरी ब्राइड दिखती कैसे है। अब लो हो गया ना पंगा, नहीं पहले शादी करनी है फिर ब्राइड देखनी, कर लो शादी अब देख लो ब्राइड, पता नहीं मेरी ब्राइड कैसी होगी। पापा ये क्या हो रहा है मेरी गैल, कहकर अपने मन में रो रहा होता है और थोड़ा सा शादी के लिए खुश भी हो रहा होता है। कह रहा जो भी हो मेरी शादी हो गई एक अच्छी सुंदर लड़की से, अब मैं सुहाग रात मनाऊंगा घर जाकर। यह वो दूल्हा गुरूम जो भी है अपने मन में कह रहा होता है। तभी उस लड़के का पिता आता है, कहता है ठीक है समझी जी बच्चों की शादी हो गई है, अब बच्चों को भेज देते हैं हनीमून के लिए। मैंने अपने बेटे को एक बिला गिफ्ट दिया है, वहीं पर रहेंगे और वहीं में आज की रात बताएंगे अपनी, और कुछ दिन तो हम अपने बच्चों को अकेला छोड़ सकते हैं रहने के लिए, है ना समझन जी। कहते हैं जी समझी जी, हम तो अब दोस्त भी है समझी भी है जी बिल्कुल। इस वक्त में गले मिलते हैं, वह दोनों गले मिलते हैं और वह उन दोनों ब्राइड और ग्रूम को कार से भेज देते हैं उनकी बिला की ओर। हमें कुछ यहाँ से सीन कट करके हमें उसी बिला का दिखाया जाता है जहाँ वह गुम और ब्राइड को भेजा गया होता है। वो गुरु दूल्हा जो उतरता है और अपनी ब्राइड को भी अपना हाथ देता है गाड़ी से उतरने के लिए। लड़का भी उस दूल्हे का हाथ पकड़ के हम गुरुम का हाथ पकड़ के उसके पीछे पीछे आ लेता है। वह दूल्हा उस ब्राइड को अपने कमरे में ले आता है और कहता है तुम यहाँ बैठो मैं अभी आया। वो कहता है लड़की वाली आवाज़ में, वाह तुम्हारी आवाज़ कितनी मीठी है। वो ब्राइड अपने मन में कहता है हाँ मेरी आवाज़ तो बहुत मीठी है, पर तुम आओ तो सही, अरे ये बेल हटाओ सही, बताता मैं कितना मीठा हूँ कितनी मीठी हूँ। यह कहकर वह लड़का अपने रूम के वॉशरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। फिर आता है फ्रेश होने के बाद कहता है आज तो मैं सुहाग रात मनाऊँगा अपनी वाइफी के साथ, यकीन नहीं हो रहा मेरी शादी होगी फाइनली एक सुंदर लड़की से। वहाँ शादी करना मेरा बचपन का सपना था, मुझे लड़कियाँ बहुत पसंद है। मेरी शादी मेरी वाइफ कितनी सुंदर कितनी प्यारी होगी पता नहीं।
आज मैं अपनी वाइफ का दर्शन करूँगा। यह कहकर वह दूल्हा लड़का बहुत खुश हो रहा होता है कि हाँ आज वो अपनी वाइफ की चेहरा देखने वाला है। लड़का कहता है देखो तुम्हारा नाम शायद तुम्हें मेरा नाम पता है कि नहीं, पर मैं तुम्हें अपना नाम बता देता हूँ कि मेरा नाम जाव जिसू है और मैं अपनी कंपनी का CEO हूँ। और मैं आई नो कि मैंने तुम्हें नहीं देखा पहले, पर मैंने तुम्हें बिना देखे शादी के लिए हाँ कर दिया क्योंकि तुम मेरी मॉम डैड की पसंद हो। पर मुझे यकीन है कि तुम बहुत खूबसूरत हो जो भी हो। और आज हमारी सुहागरात है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हर दुल्हन तुम तैयारी होगी, मुझे मालूम है। आखिर मुझे कौन ही लड़की मना कर सकती है शादी के लिए। वह ब्राइड कहती जी कि तो तुम्हारी ये बात थोड़ी सी मर्दाना नहीं है। कह रहे जी मेरी ये आवाज़ ऐसी ही है थोड़ी थोड़ी। कह रहे ओ ठीक है ठीक है। क्या मैं तुम्हारा बैल हटाने जा रहा हूँ, क्या तुम अपना नाम बताओगे मुझे? हालांकि मुझे तुम्हारा नाम मालूम है, तुम्हारा नाम क्या है, गुजियांग है, फिर भी क्या तुम? कहता जी मेरा नाम गुजियांग ही है, कि आपको कुछ और जानना है? कह रहे नहीं, मैं तुम्हारा बैल हटाऊँगा ना, हटाता हूँ ना। क्या कहते वह जाओ जिसू ब्राइड का बैल हटाता है। कहते वाह तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारी होठ कितनी खूबसूरत है, कितनी रेड है, तुम्हारी आंखें कितनी प्यारी है, तुम्हारा चेहरा एकदम चांद की तरह खूबसूरत। यह कहकर जाओ जिसू उस ब्राइड के बगल में बैठ जाता है। अब धीरे धीरे उस ब्राइड को किस करने जा रहा होता है। वह ब्राइड जैसे ही देखते हैं कि वह लड़का जाओ जिसू उसे किस करने आ रहा होता है, वह अपना मुंह फुलाता है। कहता है तुम क्या कर रहे हो? कह रहे क्या मैं क्या कर रहा हूँ, आज तो मेरे सुहाग रात है ना। कह रहे सुहाग रहते थे तो क्या, तो क्या तुम कुछ भी करोगे? कह रहे क्या मैं क्या करूँगा, हमारे सुहाग रात है, मैं क्या कर सकता हूँ, हम तो सुहाग रात मनाएंगे ना। कह रहे देखो मैं आज सुहाग रात नहीं मनाना चाहता। कह रहे क्यों, हमारी शादी हुई है ना। कह रहे शादी हुई है तो क्या, तो क्या हम कह रहे क्या क्या तुम्हें कोई और पसंद है? कह रहे नहीं मुझे कोई पसंद नहीं है, लेकिन क्या हम सुहागरात कुछ दिनों बाद मनाएं? कहते कुछ दिनों बाद क्यों, आज क्यों नहीं, मेरा सपना। कह रहे देखो तुम्हारा सपना हम फिर कभी पूरा कर लेंगे, आज प्लीज़ समझो ना लड़की वाली दिक्कत हो रही है। कह रहे लड़की वाली दिक्कत क्या? कह रहे देखो तुम क्या इतने भी आपको फोक रहे? नहीं नहीं मैं समझ गया हाथ में वो आ रहा है ना किट। कह रहे हाँ वही तो हम कुछ दिन बाद। कह रहे ठीक है आज मैं अपनी ब्राइड को आराम करने दूंगा। जी हाँ हम सोए जाओ जैसे कहते हैं जी हम सो जाते हैं। वह ब्राइड कहता है बहन का जी कहा तो तू बच गया, वरना आज ये एक मिनट ये बहन का जी उस जाओ जैसे का चेहरा देखते कहते हैं ये इसका चेहरा कितना मासूम कितना शांत, एक मिनट इसकी आंखें उत्तरी, इसकी आंखें तो और भी ज़्यादा खूबसूरत है, इसके लिप्स बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ी की तरह कोमल नाजुक और गुलाबी। वो ऊपर वाले मुझे लड़के पसंद थे पर तूने मुझे इतना खूबसूरत लड़के के शादी करवा दिया, वाह अच्छा हुआ मैं शादी में भाग के आ गया। पता नहीं जो भी हो ब्राइड, लेकिन मेरी ब्राइड तो तुम ही हो जाओ जिसू मेरी प्यारी वाइफी। आई नो कि हमारे शादी में ब्राइड मैं बनाऊँ, लेकिन रियलिटी में ब्राइड मेरी ब्राइड तुम बनने वाले हो मेरी वाइफी। बस थोड़े दिन और, मैं तो खामा खा शादी से भाग रहा था, अब नहीं, अब इस शादी से मैं नहीं भागूंगा। एक मिनट, पर तुम्हारी नज़रों से मैं लड़की हूँ, ये क्या हो गया भाई? शादी मुझे ऐसे नहीं करनी थी मम्मी, मुझे लड़का बन के शादी करनी थी। हाँ ये क्या? एक मिनट में डर क्यों रहा हूँ, मैं तो माफिया हूँ ना, मैं तो भूल ही गई ना चक्कर में कि मैं हूँ कौन, और मैं वाकई में लड़के वाला हरकत करने लग गया। छी क्या बात है ये, वन कजिंग तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। कोई नहीं बस आज रहने दो, कुछ दिन बाद बताऊंगा कि मैं हूँ कौन। कुछ दिन बाद क्यों, मेरा शादी हुआ है, मेरा हक बनता है
मैं कौन हूँ क्या? यह कहकर वन का जिंग जाओ जैसे की ओर देखता है जो कि सो गया होता है। कर हैं ये इतना जल्दी सो गया घोड़ी बेचकर? क्या नींद इसकी आंखों में बैठा हुआ था? तेरे हे उसी काल में अपने हाथ से हल्का हल्का मारता कहता है ले ऐसे अपने सुहाग रात वाले दिन सो गया। 1 मिनट मैंने क्या था? जो भी हो कितना खूबसूरत है ये लड़का। जो होता है अच्छे के लिए होता है। मालूम पड़ गया मुझे तुम कितना सुंदर हो। जाओ जिसू आहा जी कर रहे बस तुम्हें देखता रहूँ। यह कहकर वन का जी उसे देखते देखते उसके लिप्स में किस कर लेते हैं यार। किस करते रहते हैं। कर तुम्हारे लिप्स का स्वाद कितना यम्मी है। मन कर रहा है बस चूसे जाऊँ खाए जाऊँ। यह कहकर उसके लिप्स को किस कर रहा होता है और जाओ जिसू नींद में ही हल्का हल्का कर रहा होता है। वन गजिंग मुझे किस करते 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 उसके नक तक आ जाता है। उसके नक में हल्का हल्का किस करने लगता है। फिर जाओ जैसे हल्की सी मुस्कान नींद में ही पास करता है। जैसे वन गजिंग देखता है देखती बस देखते रह जाता है। वाह इसकी मुस्कान भी कितनी प्यारी है। यह कहकर फिर से उसके लिप्स में किस करने लग जाता है। यह कहकर किस करते 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 नहीं बस बस अब कर बस कर बस कर बस कर। अधिक ज़्यादा क्लोज जाऊँगा तो खामा ये उठ जाएगा। फिर ये मेरा स्वागत मनाना चाहेगा। फिर मैं क्या करूँगा भाई? कह नहीं वन गजिंग नहीं कंट्रोल कंट्रोल। थोड़ा समय दे खुद को भी और अपने इस क्यूट प्यारे पति को भी। जिसे लगता है कि तुम ब्राइड हो पर इसे क्या पता कि तुम ब्राइड नहीं तुम ग्रूम हो। और बॉटम कौन टॉप कौन करने वाला है ये तो बाद में बताऊँगा इसको। यह कहकर वन का जिंग में जाओ जिसे के बगल में सो जाता है। हम सिंह यहाँ से शिफ्ट करके वहाँ का देखते हैं जहाँ शादी हुई थी। कहते हैं ओ बुढ़े क्या कहा तुमने? वो अंकल जी मेरा दोस्त तो गया मैं क्या करूँ? मैं यहाँ क्या करूँ? किसी को जानता भी नहीं हूँ। मुझे भी अपने दोस्त के पास जाना है अंकल जी। कह रहे देखो तुम्हारे दोस्त की शादी हुई है तो वह स्वागत करे। क्या करे? नहीं कह रहे आप मेरे दोस्त की इज्जत नीलाम करना चाहते हो? कह रहे देखो सुहाग रात है तो सुहाग रात तो मनाई जाती है ना। तो क्या अंकल जी सुहाग रात मनाई जाती है? वो मेरा दोस्त है ऊपर से वो कोई आम लड़का नहीं है। आम लड़का नहीं है क्या मतलब कौन है वो? कह रहे अंकल जी आप जानते क्या हो उसके बारे में कि वो आखिर है कौन है वो? कह रहे अंकल जी आपने यहाँ के माफिया के बारे में सुना है वैन केजिंग? कह रहे वैन केजिंग वो है ना जो घोस्ट वैली का लीडर माफिया किंग है। कह रहे अंकल जी हाँ वही मेरा दोस्त वही तो है। कह रहे क्या? ये कहकर वह गुजन के पापा अपने छाती दिल में हाथ देकर वहीं बैठ जाते हैं। कहते और वह जो शख्स होता है वो कहता है अंकल जी इस बुढ़े को क्या हो गया? और देखते हैं बुढ़ा बेहोश। कह रहा है हैं इस अंकल को क्या हो गया भाई? ये बेहोश कैसे हो गया? नाम सुनते हैं श्री वन गजिंग का। यह कहकर वह डॉक्टर को फ़ोन करते हैं। और डॉक्टर को बुलाता है चेकअप के लिए कि इसका चेकअप करो इस बुढ़े का क्या हो गया है। वो कहते हैं तुमने मेरे पति को बुढ़ा कैसे बोला? कह रहे जी आंटी सॉरी गलती से निकल गया मुँह से। कह रहे तुम हो कौन वैसे? तुम्हारा नाम क्या है? वह शख्स कहता है मेरा नाम आप जान के क्या करेंगे रहने दीजिए। मेरा नाम ये मेरे बॉस का नाम सुन के बेहोश हो गए। कहीं अब मेरा नाम सुनोगे तो फिर क्या होगा पता नहीं। रहने दो आंटी जी रहने दो। कह रहा है कि तुम हो कौन? तुम्हारा नाम है